अब देखो, हो गई है। जी सर। हाँ। लास्ट टाइम क्या पढ़े थे लोग? सर हमने पढ़ा था वाहिद मुजक्कर, तस्नीया मुजक्कर और जमा मुजक्कर बनाने का तरीका। सही। ये समझ में आया? जी सर, आ गया। ये जो रूल बताया था हमने आपको, ये समझ में आया? ये आया जी। समझ में? ये सारा समझ में आ गया? जी सर। चलो ठीक। अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि वाहिद के आखिर में हालत रफी में, हालत रफी यस में सर। अलिफ नून बढ़ा देने से और हालत नस्बी और जर्री में या नून का इजाफा करने से तस्निया बन जाता है। देखो जरा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बच्चे, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ। एक नया पेज ले लेते हैं ताकि आज का होमवर्क सेंड करने में आसानी हो। ये 10 तारीख का नया पेज लिया हमने। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे मुझे जैसे मुझे कहना है जैसे मुझे कहना है कि दो मुसलमान आए। जी सर। इसमें कौन सा फॉन्ट ज्यादा सही है? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, सॉरी, ये वाला। एक ये, एक ये, एक ये, बताओ कौन सा? सर सेकंड। ये वाला। सर। जी। ठीक। अगर मुझे कहना है कि दो मुसलमान आए, फिर ध्यान देंगे। अगर मुझे कहना यह है कि भाई दो मुसलमान आए, तो हमने समझ लिया कि भाई तस्नीया है। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? जी। मुझे कहना है जा मुस्लिमानी। जी सर। क्या बोलना है मुझे? जा मुस्लिमान। मुसलिमान। दो मुसलमान आए। अब मेरा सवाल आपसे बाबू ये है कि हम तो पिछली क्लास में ये पढ़ के आए थे कि के मफू वो फाइल हमेशा मरफू होता है। मरफू का मतलब उसके आखिर में पेश आता है। मगर जी सर। यहाँ पे तो नीचे जेर आया हुआ है। इसका जवाब क्या देंगे आप? सर क्योंकि अलिफ और नून जो है वो खुद हालत रफ़ई के अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका जवाब देंगे आप कि सर मुस्लिमानी तस्निया है और तस्निया का एराब हालत रफी में अलिफ नून के साथ आता है। इसका अलिफ नून आना ही इसको हालत रफी में लेकर के आ रहा है। फिर बात को रिपीट करो। जी सर, मुसलिमानी के आखिर में जो अलिफ नून आ रहा है उसका हालत रफ़ई के अंदर आना ही मरफू है। हाँ, ठीक है ना? जी सर। चलिए, अब मुझे कहना है दो लड़कों ने मारा। सबसे पहले क्या लेके आएंगे? फेल लेकर के आएंगे। फेल लेकर के आओ। सर जराबा। वेरी गुड। दो लड़कों ने मारा, आगे लेकर के आओ।
दो लड़के। जरब वालिदाने। हाँ, वालिदानी नहीं, सही बोलो, वालिद तो वालिद बन जाएगा, वालिद फादर बन जाएगा। दाने। वलदानी, बोलो भाई। वलद। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जरबल वालदाने। हाँ, जरबा वलदानी या जरबल वलदानी, चलिए इस पे रिफ्लाम लगा देते हैं। जरबल वलदानी, दो लड़कों ने मारा। ये तो था भाई हालत रफी का एराब, क्या था ये? हालत रफ़ई का अरब। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना? ये दो चीजें भूलेंगे नहीं, एक और दो। जी सर। स्टार लगाया मैंने तो, ठीक है ना, याद रहेगा। जी चलिए, दूसरा है, हम यहाँ पढ़ेंगे हालत नस्बी और जर्री। हमने पिछले कायदे में क्या पढ़ा था? पिछला कायदा क्या पढ़ के आए थे हम, देखना जरा क्या पढ़ के आए थे। कायदा क्या कह रहा है? सर, हालत रफ़ई में अलिफ और नून आता है तस्निया के साथ, और हालत नस्बी व जर्री में या और नून आता है। याद रहेगा। जी सर, इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानून, अब यानून कैसी, अब सवाल यह है, नानून यानून कैसी आएगी? यानून आएगी, यानी या के ऊपर क्या आना चाहिए? तो हमेशा याद रखना बच्चों के हालत नस्बी है और हालत जर्री है। हालत नस्बी का मतलब तो ये कि ये तो मफूल बने या उससे पहले हुरूफ मुशब्बा बिल फैलाए। जैसे मुझे कहना हो कि मैंने दो मुसलमानों को देखा, मेरा जुमला क्या है भाई? मैंने जी सर, मैंने दो। दो मुसलमानों को देखा। अब बताओ इसमें कौन मफूल है? जी सर। इसमें मफूल कौन है? मफूल, इसमें एक फाइल है, ठीक है ना? जी एक फेल है और एक मफूल है। अब आपको ये बताना है कि कौन फाइल। अब चलो, मैंने के बजाय साजिद कर लेते हैं। साजिद ने दो मुसलमानों को देखा। सर, इसके अंदर देखना फ़ैल हुआ, साजिद फाइल हुआ, और मुसलमान मुसलमान मफूल हुए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे गुड़िया? सर, देखा कि अरबी। हाँ, देखे कर भी लेकर के आओ। सर, देखना कि अरबी बसरा। हैं? हाँ, सही तो बोल रहे हैं आप। सर, बसरा आएगी ना। अब सारा यूसिर आती है। अब बसरा। हम्म, लेकिन न, वो भी तो आती है ना, नजरा भी तो आती है, रा भी तो आती है। जी सर, रा। हम्म, तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे? रा लेकर के आएंगे। चलिए, उसके रा बाद। अल। हाँ, किसने देखा? जी सर, साजिद है, रा अस साजिदानी। रा, साजिदुना। साजिदुन। फाइल तो एक ही है ना भाई। जी जी। रा अस साजिदुन। हम्म, साजिद ने देखा। मुस्लिमोना। हालत नस्बी में या नून के साथ आता है, हालत जर्री में रा या नून के साथ आता है। तो अब क्या बन जाएगा ये? रहा साजिदुन अल मुस्लिमैनी। देखो जरा, ये जो या है ना, या जो है हालत नस्बी में या नून का मतलब है कि या के ऊपर जबर होगा। जी। सॉरी, इस या का मतलब ये है कि या से पहले वाले जैसा। पर, हाँ, या से पहले वाले पर जबर होगा और या के ऊपर जजम होगा और नून के नीचे जेर होगा। तो रआ जी साजिदुन अल मुस्लिमैनी।
देखो यहाँ पे या है कि नहीं है? भाई यहाँ पे या है कि नहीं भाई? बोलो। जी या सर है। है ना? उससे पहले क्या है? उससे पहले मीम है कि नहीं? जी है। तो मीम के ऊपर क्या है? जबर है? नहीं सर। मुस्लिमैनी। जी सर जबर है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब या नून लेकर के आएंगे हम, तो इस कंडीशन के साथ लेकर के आएंगे कि या से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर होगा। जैसे या से पहला जबर, या से पहले वाला हरफ यहाँ पर क्या है? मीम है। और मीम के ऊपर जबर है। और या के बाद जो नून आ रहा है वो नून के जेर के साथ पढ़ा जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका रआ साजिदुन अल मुस्लिमैनी, साजिद ने दो मुसलमानों को देखा। जी बताओ, सर। बस बात सही समझ में? जी और बिल्कुल। कोई दिक्कत? नहीं सर, सर जुमला बनवा दीजिए। एक जुमला बना के दिखाओ सर। वालिद ने दो लड़कों को मारा। वालिद ने दो लड़कों को मारा। बनाओ। सबसे पहले मारने के लिए अरबी लेके आओ, फिर वालिद लेकर के आओ, फिर और चीजें लेकर के आओ। सर इसके जराबल वालिदुन। सर जराबा वालिदुन वालदानी। बहुत सही बोलो, थोड़ा सा और सही बोलो। बहुत बढ़िया बोले हैं आप। जराबल वालिदुन। जराबल वालिदुन कैसे बन जाएगा मेरी बच्ची? वालिदुन जब, देखो भाई, किसी भी इसम के साथ अगर अलिफ लाम आएगा तो फिर लास्ट में फिर तनवीन नहीं आएगी। ये तो आप बोलो अल जी सर। वालिदु, अल वालिदु बोलो, या फिर वालिदुन बोलो। न, हमेशा जी जो तनवीन जो आती है वो नकिरा में वालिदुन। आती है। जी जी। सर वो जराबा वालिदुन अल वालिदानी। जराबा अल वालिदु, किनको मारा? दो लड़कों को मारा। तो क्या आएगा आगे? अल वालदानी। दानी अल क्यों विलदान। बाबू? हालत नस्बी में या नून के साथ एराब आएगा, ये तो बता रहा हूं मैं। वाला दानी तो तब आएगा ना, तब फाइल बन करके आए। अब तो मफूल बनना है। वालिद ने दो लड़कों को मारा। वालिद फाइल हो गया। मारने का जो काम हो रहा है ये फैल हो गया। और दो लड़कों को मारा जा रहा है तो ये मफूल हो गया। तो मफूल तो हमेशा मंसूब होता है। और मंसूब होने का मतलब यह है कि वो हालत नस्बी में है, और हालत नस्बी में तस्निया का एराब या नून के साथ आता है। इस कंडीशन के साथ कि या मा कबल मफ्तू और नून मकसूर, यानी या से पहले वाले पर जबर, और या के बाद जो नून आ रहा है उसके नीचे जेर। तो जरबल वालिदु अल वलदैनी। जी समझते नहीं बात को आप? कहाँ दिक्कत है उजमा? जी सर हो गया क्लियर। फिर चलो एक और जुमला बनाओ। माँ ने दो लड़कियों को मारा। माँ ने दो लड़कियों को मारा।
सबसे पहले मारने कर भी लेके आओ, फिर फाइल लेकर के आओ, फिर मफूल लेकर के आओ। सर जरा हम्म। जराबल उम्मीयु। मारने वाली कौन है? सर सर अम्मी। अल उम बोलते हैं अरबी जबान में, अल उम तो मुअन्नस है मुजक्कर है? अम्मी मुअन्नस है मुजक्कर है? बोलो। भाई बोलते क्यों नहीं? अल उम मुजक्कर है या मुअन्नस है? जी सर। अल उम मुजक्कर है या मुअन्नस? सर मोहन्नस। तो फेल क्या आएगा? सर मोहन्नस आएगा। तो क्या आएगा फेल? सर जराबत। तो पहले क्यों भूल गए थे? कौन याद रखेगा सारे सर कायदे या हैं? सर भूले नहीं थे, अम्मी कुछ मालूम करने लगी थी, उन्हें बता रहे थे। ज़रबतिल उम्मु, अरबी जबान में अम्मी को बोलते हैं अल उम्म। आगे बोलो, जुमला पूरा करो। दो लड़कियों को मारा। सर अल बिन्तुना। क्या? बोलो अल भाई। बिनतानी। बिनतानी क्यों बेटे? ये हालत नस्बी में है, मफूल बन रहा है, क्यों नहीं समझ रहे आप? अरे यही तो पढ़ रहे हैं भाई, सर हालत नस्बी का मतलब है जब मफूल बन रहा हो। ये भी तो मफूल बन रहा है, ये भी मफूल बन रहा है। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? कहाँ बैठ के क्लास ले रहे हैं अल आप? बिनतई। क्यों नहीं समझ रहे इतनी बात को आप? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बच्ची, हालत नस्बी में या नून के साथ आता है। या नून का मतलब है या नून, जैसे यहाँ पर आ रहा है मुस्लिमैनी वलदैनी। सही नहीं। क्यों नहीं समझ रहे आप बात को? आप समझ लेते हैं कि मैं समझ गई, फिर आप बिगाड़ देते हैं आप। सरबतिल उम्मु अल बिनतैनी। नहीं समझे बीवी? जी सर आ गए। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है उस्मा। कैसे काम चलेगा बिन तईनी? मैं बोल रहा हूँ बबो कि जब हालत नस्बी का मतलब है कि वो मफूल बन करके आए, और ये मफूल ही तो बन रहा है भाई। जराबत तो हो गया फेल आपका, अल उम बन गया आपका फाइल, अल बिन तईनी आपका बन गया मफूल। तो तस्निया का एराब हालत नस्बी में और जर्री में या नून के साथ आता है, इस कंडीशन के साथ कि या से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर और या के बाद वाले जो नून है उस पर जेर आएगा। एक जुमला और बनाओ चलो। भाई ने दो कुर्सियां तोड़ दी। देखो जरा, भाई ने
तो कुर्सियां तोड़ दी। सबसे पहले क्या लेकर आएंगे? तोड़ने के भी लेकर के आओ, फिर भाई के भी लेकर के जी। आओ, फिर कुर्सियां के भी लेकर के आओ। तोड़ने के भी क्या आती है? कसरा। हाँ, कसारा। चलिए, उसके बाद क्या लेके आएंगे? हाँ, कसरल अखी। अखू, कसरल अखू। चलिए, उसके बाद? सर ये कुर्सी की अरबी क्या आएगी? कुर्सी, कुर्सी आती है, अल कुर्सी यू। अल कुर्सी जीना। अल कुर्सी जीने। सोच समझ के बोलो, सोच समझ। गुस्सा आ जाएगा, घर पे आके पिटाई कर दूंगा तुम्हारी में। कहाँ है तुम्हारा घर? सर सूझड़ो। है? सर सूझड़ो में। किस जगह है? नंबर बताओ अपना, क्या नाम वो, गली नंबर बताओ कहाँ पे है। ऐसे नहीं समझोगे तुम। जी। ऐसे नहीं समझोगे, नंबर बताओ, अपनी गली का नंबर क्या है, अपने घर का एड्रेस को। मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ तुमसे। मेरे बच्चे, अल कुर्सियु वाहिद है कि नहीं? अल कुर्सियु वाहिद है? अरे बोलो। इसमें जी सर। एक और या नून लगाना है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? ये अल कुर्सियनी, यानी कसरल अखु अल कुर्सियनी। एक या इसकी पहले से थी, एक या इसमें लगा दी हमने। और एराब क्या बन जाएगा? कसरल अखु अल कुर्सियनी। दो कुर्सियां तोड़ी। भाई ने दो मोबाइल खरीदे। बनाओ, चलो और भी बनाओ। जी सर। जी। सबसे पहले अरबी कहीं के लिए आएंगे? जी हम्म। सर क्या बताना? सबसे पहले कहीं के अरबी लेके आएंगे? सर खरीदना। हम्म। हम्म। ये सर खरीदने की अरबी क्या है? आप बताओ। इश्तरा यश्तरी माने खरीदना। जी। इश्तरल अखु। हम्म। इश्तरल अखु। शाबाश। इश्तरल अखू, दो मोबाइल। सर मोबाइल की अरबी। हम्म। अल हातिफ, अल हातिफ माने मोबाइल। इसका तस्निया बनाओ। अल हातिफैनी। वेरी गुड। इश्तरल अखू अल अल हातिफैनी। अल हातिफैनी। अब कोई दिक्कत? नहीं सर। कैसे टाइम लग जाता है आपको समझने में?
हम्म। जी मैं कह रहा हूँ आपको टाइम कैसे लग जाता है? भाई मेरी बातें सुन रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बच्चे, आपको टाइम कैसे लग जाता है? कहाँ दिक्कत होती है? तरीका बताने का सही नहीं है, आवाज कम जाती है, आपके आसपास शोर शराबा ज्यादा होता है, क्या परेशानी है? सर, सब कुछ सही है, बस कंफ्यूजन हो रहे हैं थोड़े से। क्यों होता है कंफ्यूजन ये? अब जैसे हम हालत नस्बी की बात कर रहे हैं, हालत नस्बी का क्या मतलब है? कि कोई भी इस्म मंसूब बन यानी मफूल बन करके आए। क्या बोलो जरा? कोई भी इसम मफूल बनकर आए तो उसके या आखिर में या और नून लाएंगे, किसके यानी तस्निया उसकी की? तस्निया या और नून के साथ लेकर आएंगे। हाँ, हालत नस्बी का क्या मतलब है? या तो कोई इस्म मंसूब यानी मफूल बनकर के आए, या फिर उससे पहले हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से कोई हर्फ आए। मेरी बात को रिपीट करो जरा। या या उससे पहले हर्फ मुशब्बा बिल फ़ाइल आए में से कोई भी एक हर्फ आए। लिखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ जरा लिखो। इमला बोल रहा हूँ मैं, लिखो कायदा नंबर, लिखो कायदा, लिखो वहां पे। हालत नस्बी का ये मतलब होता है, बोल बोल के लिखो। हालत नस्बी का ये मतलब होता है। कि जब कोई इस्म जी। बोल के लिखो, बोल के। जी सर, जब कोई इसम। मफूल बनकर के आए, जी क्या बोला? मैं फिर बोल रहा हूँ, बोल बोल के लिखो। सर, बोला बोला तो है, जब कोई इसम मफूल बनकर आए। या उससे पहले हुरूफ मुशब्बा, बोल बोल के लिखो। या उससे पहले, ऐसे बोल के लिखो। या उससे पहले हर्फ मुशब्बा। इमला लिखने का तरीका है उजमा, ऐसे लिखी जाती है इमला। या उससे पहले हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से, फिर बोलो, फिर चुप होके बैठ गए। जी सर, या उससे पहले हर्फ मुशब्बा बिल फ़ाइल में से। कोई हर्फ आए, जी, बिल फ़ाइल में से कोई हर्फ आए। तो वो इस जी, हालत नस्बी में माना जाता है। तो वो इसम हालत नसबी में माना जाता है। इस कायदे को, इसको क्या नाम, हाईलाइट करो इसको। ये कायदा जी। भूल मत जाना। आधी जी बात समझ सर। में? जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं बच्चे हालत जर्री की। हालत जर्री का क्या मतलब है? अब तक हम बात यही कर रहे थे, हालत नस्बी की बात कर रहे थे। बोलो भाई, तुम तो हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते। सर, अब तक हमने बात की थी हालत नसबी की, अब हालत जबरी के बारे में। जी सर। हालत जर्री का क्या मतलब है? हालत जर्री का मतलब ये है कि उससे पहले कोई हरफ जार आए। जी सर, उससे पहले कोई हर्फ से जराए। जैसे एक मिसाल लिख रहा हूं मैं, जैसे,
तो मुसलमानों से, तो मुसलमानों से। जी सर, दो मुसलमानों अब बताओ से की अरबी क्या आती है? सर उससे। से के लिए क्या आता है? से के लिए भाई मीन आता है कि नहीं आता? मीन का मतलब होता है गुड़िया से। से। तो मुसलमानों से मिनल मुसली मिनल मुस्लिमैनी। मैनी। जी। क्यों मैनी? क्यों? क्योंकि तस्निया कह रहा हालत नस्बी और जर्री में एक जैसा ही रहता है। जी। दो लड़कों पर। अलल वलदैन। शाबाश। अलल वलदैन। अलल वलदैनी। दो लड़कियों के लिए। हम्म। लिए के लिए आता है। लिए के लिए क्या आता है? लाम जेर लिसान। ली। ली का मतलब के लिए। दो लड़कियों के लिए लिल बिन तईनी। लिल जी। बिन तईनी। बा नून ता या ना। नून। तो क्या बन जाएगा? लिल बिन जी। तईनी, दो लड़कियों के लिए। ठीक है ना? जी। क्या समझे इस बात से? क्या समझे आप? चलो बताओ, पूरा सबक का मतलब बताओ, क्या समझे पूरे सबक से आज? जी सर। बताओ। उसमें एक बात बताओ मेरी बच्ची, अगर ये आपको टफ जी। लग रहा है, ये टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही, तो और बेसिक पढ़ाओगे आपको? दरअसल में तो आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा आपने टेस्ट लिख के भेजा, मैंने उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट आपने बहुत अच्छा दिया। ये तो आपने चीटिंग की आपने, मतलब जो भी कुछ किया है। टेस्ट इतना अच्छा रहा आपको, तभी तो मैं आपको नहीं ये सर, पढ़ा रहा हूँ। तो फिर ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्ट में आपने चीटिंग नहीं की तो भाई, अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही तो और बेसिक पढ़ाओ, इससे भी ज्यादा बेसिक जाएगा, बताओ। नहीं सर, सही है ये तरीका। तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉपिक की बात कर रहा हूँ उड़िया। समझ में आ जाएगी बात ये। जी। तो मैंने क्या बताया आपको, पूरे सबक में क्या समझाया वो बताओ मुझे। चलिए एक बार, अब एक काम सुनो आप जरा। 5 जुमले बना करके जी। लेके आना। 10 जुमले बना करके लेके आने, उसमें से 5 जुमले तो होने चाहिए कि उसमें फाइल, फाइल जो है वो तस्निया बन करके आए, यानी तस्निया फाइल बने। और 5 जुमले ऐसे बना करके लेके आओ जिसमें तस्निया मनसूब, यानी क्या बने? मफूल बने। क्या बोला मैंने? 10 जुमले बना करके लेके आने हैं। 5 जुमले तो ऐसे कि उसमें तस्निया फाइल बन करके आ रहा हो, और 5 जुमले ऐसे और जिसमें पाँच तस्निया मफूल बन करके आ रहा हो। फोन नंबर। ठीक है? बोलो। जी। जी सर। ठीक है, कल ये आप वर्क करके मुझे भेजना, कल मैं चेक करूँगा। ठीक। क्लास खत्म करें? जी सर, ठीक है। ठीक है। जी सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी।